मरी में शदीद बर्फबारी से बंद रास्ते बहाल होना शुरू। एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। मरी में मुकामी अफराद और सयाहों को मरहलावार दाखिल होने की इजाज़त। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक भारी मशीनरी की मदद से तमाम रास्ते क्लियर करवाए जा रहे हैं। शाहराहों पर बर्फ की भारी तह की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतज़ामिया का कहना था कि रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बर्फ हटाकर मरी की तमाम शाहराएं खोल दी गई। शहर में हालात मामूल के मुताबिक है। डीजी इरफान काठिया के मुताबिक मजमूई तौर पर मरी में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बारिश और शदीद बर्फबारी 13 जिंदगियों को निगल गई। मरी वाइल्ड लाइफ पार्क में गैस हीटर के बायस बेहोश होने वाले 43 मजदूरों को बचा लिया गया। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग ने 10 अफराद की जान ले ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। बाला इलाकों में कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 जनवरी को मुल्क के मगरबी इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की शहरियों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। डावोस अमन बोर्ड मुआहदे पर सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल के बारे में इस्तफसार। कहा, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं? जवाब में शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब इशारा किया, जिसे दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के क़याम पर सदर ट्रंप को सराहा और जंग से मुतासरा खिते में अमन की बहाली की जानिब एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अमरीकी सदर के साथ मुख्तसर मुलाकात निहायत मुस्बत और तामीरी रही। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहदा तय। ईवान सदर में मुआहदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमाली वज़ीर दाखिला अली यूसुफ ने मुलाकात की। इंसदादे मनशियात और अमले की तरबियत और इस्तेदादकार में इजाफे पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की आज़म का इरादा। सदर जरदारी ने कहा कि अफ्रीका आलमी जियोपॉलिटिकल मंजरनामे का एक अहम हिस्सा है। पंजाब में शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर से बिजली के लटकते तार हटाने के काम का आगाज़ होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लेस्को हुकाम ने मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने बिजली की तार ज़ेर ज़मीन बिछाने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की। गुफ्तगू में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कराची के गुल प्लाजा जैसे सानिहात से बचना चाहती है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बल्गारिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन पर इत्तफाक। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक की तिजारती बरादरी के दरमियान रवाबित बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था कि पार्लिमानी, सकाफती और तालीमी वफूद के तबादले से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू में कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन एक संजीदा मसला है। गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इस ज़िमन में अमरीकी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमनो अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी गई। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिशें की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने PTI पर वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इख्तियार वली ने कहा कि सड़कें और रेलवे ट्रैक जैम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पूरी कौम इन इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी।
मजीद कहा, दहशतगर्दी का सबूत मांगने वाले जरा APS पेशावर का दौरा तो कर लें। गैर कानूनी तिजारत रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस हवाले से अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, जो लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं उन्हें टैक्स नेट में ला रहे हैं। तंबाकू की सनत में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम ज़रूरी है। मसनूई ज़हानत आने वाले दौर में अहम शोबा होगा। डिजिटल सिस्टम को महफूज बनाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दौर की बुनियादी ज़रूरत है। मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर का कहना था कि डिजिटल पाकिस्तान के विजन में साइबर सिक्योरिटी मरकजी हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा। अदालत ने गवाहान को शहादतों और जिराह के लिए तलब कर लिया। फाजिल जज के रुखसत पर होने के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हज जाने का दावा दायर कर रखा है। चाहे हुकूमत किसी भी जमात की हो, अवामी मुफाद का मंसूबा बिला ताख़ीर मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में मुतालिका हुकाम को हिदायत। वज़ीर आला का तमाम मंसूबों की खुद निगरानी करने का ऐलान। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। मेगा मंसूबों की तामीर और तकमील को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाकायदा कानून साजी की जाएगी। इजलास में पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। मुतालिका महकमों को 10 फरवरी तक तमाम इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत।